हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 17.1 कर चुके थे। आज हम 17.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम अवर्गीकृत बारंबारता सारणी के लिए माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अवर्गीकृत बारंबारता सारणी के लिए माध्य ज्ञात करना। सूत्र दे रखा आपको, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, जहाँ एफ बारंबारता है और एक्स क्या है, चर है। अब देखिएगा अवर्गीकृत बारंबारता सारणी क्या होती है। तो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कुछ इस तरह से दी हुई होती है, जब आपको x और f के बीच में टेबल दी हुई हो। x यानी वेरिएबल चर, f यानी बारंबारता फ्रीक्वेंसी। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली 17.2। ध्यान दीजिएगा, 17.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, हमें अवर्गीकृत बंटन सारणी दे रखी है x और f के बीच में। x यानी चर, f यानी बारंबारता। 3 की बारंबारता दे रखी है 2, 5 की दे रखी है 4, 8 की दे रखी है 5 और 11 की दे रखी है 3। इसके लिए हमें माध्य ज्ञात करना है। तो हल देखिएगा, हमें x और f तो दिया हुआ है, एक नई टेबल और बनानी होगी। किसकी? f इंटू एक्स की, जिसमें f का मान x के मान से गुणा होगा। जैसे 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूना 6, 5 को 4 से गुणा किया, 5 चौक 20, 8 को 5 से गुणा किया, 8 पंजे 40, 11 को 3 से गुणा किया 33। अभी हमने माध्य का सूत्र देखा था, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, यानी कि जो एफ एक्स है, जो एफ एक्स की टेबल है उसकी जोड़। इस सिग्मा का मतलब होता है योग। तो एफ एक्स की जोड़ करेंगे और एफ की जोड़ करेंगे। एफ एक्स की जोड़ में हम एफ की जोड़ का भाग देंगे। तो 6, 20, 40 और 33 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 99। और f को जोड़ेंगे 2, 4, 5 और 3, इन सभी को जोड़ने पर f की टोटल आएगी, यानी सिग्मा f आएगा 14। अब हमें माध्य का सूत्र सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, इनकी वैल्यू रखनी है। एफ एक्स की जोड़ है 99 और f की जोड़ है 14, यानी कि 99 में 14 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.07। तो हमारा माध्य है 7.07। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। हमें अवर्गीकृत बंटन सारणी दे रखी है x और f के बीच में, और हमें इसके लिए माध्य निकालना है। तो हम इसका आंसर पहले के जैसे ही निकालेंगे। x और f तो दिया हुआ ही है, हम एक नई टेबल बनाएंगे जिसमें f x से गुणा होगा। तो ध्यान दीजिए, x के मान दे रखे हैं 2, 5, 7, 9 और 11। f के मान दे रखे हैं 1, 5, 4, 7 और 3। तो नई वाली टेबल में जिसमें f इंटू एक्स करना है, तो f को x से गुणा कराएंगे। पहले 2 एकम 2, फिर 5 25, 7 चौक 28, 9 सत्ते 63, 11 तिया 33। फिर हमें क्या करना है, एफ एक्स की टेबल की जोड़ निकालनी है और एफ की टेबल की जोड़ निकालनी है। एफ एक्स को जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 151। एफ को जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ने पर हमारा सिग्मा एफ आएगा 20। तो वही माध्य का सूत्र दिया हुआ है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, यानी कि एफ एक्स की जोड़ में एफ की जोड़ का भाग लगाना है। 151 में हम 20 का भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.55, यानी कि माध्य आया है 7.55। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें पॉइंटों वाली सारणी दे रखी है x और f। तो हमें हल निकालना है। माध्य के लिए x और f दिया हुआ है, एक नई टेबल रहने वाली है जिसमें f को x से गुणा कराना है। तो x के मान है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और f के मान दिए हुए हैं 30, 60, 20, 40, 10 और 50। नई वाली टेबल में f को x से गुणा कराना है, यानी कि 30 को 0.1 से गुणा कराएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम 30 को 1 से गुणा करा देंगे। इस पॉइंट को हम भूल जाते हैं अभी। तो 30 को 1 से गुणा कराएंगे, 30 एकम 30, और एक संख्या पहले पॉइंट लगाना है, पीछे से एक अंक पहले पॉइंट लगा देना है। तो 0 से पहले पॉइंट आ गया। इस तरह से हमारा आंसर आया है 3.0, यानी कि 0.1 को 30 से गुणा कराने पर आ गया है 3.0। इसी तरह से आगे करने, 60 को 2 से गुणा कराएंगे 120, और पीछे से एक अंक पहले पॉइंट, यानी कि आ जाएगा 12.0। फिर 20 को 3 से गुणा कराएंगे, 20 तिया 60, और पीछे से एक अंक पहले पॉइंट, यानी कि 6.0। 40 को 4 से गुणा कराएंगे, 40 चौक 160, और पीछे से एक अंक पहले पॉइंट, यानी कि 16.0। इसी तरह से 10 को 5 से गुणा कराना है 50, और पीछे से एक अंक पहले पॉइंट, यानी कि 5.0। ये हम पॉइंट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इन सभी में एक अंक पहले क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है। और लास्ट वाले में 50 को 6 से गुणा करेंगे, आएगा 300, जिसमें एक अंक पहले पॉइंट, यानी कि 30.0। अब हमें वही करना है, एफ एक्स की जोड़ करनी है और एफ की जोड़ करनी है।
f की जोड़ आई है 210 और fx की जोड़ आई है 72। वही माध्य का सूत्र सिग्मा fx बटा सिग्मा f, यानी कि fx की जोड़ में f की जोड़ का भाग देना है। तो हम देखेंगे 72 में 210 का भाग लगाना है। सबसे पहले हमने 3 के पार्ट से कट किया गया है ऊपर नीचे, तो 72 को 3 के पार्ट से काटेंगे आएगा 24 और 210 को 3 के पार्ट से काटेंगे आएगा 70। फिर हमने 2 के पार्ट से ऊपर नीचे कट किया है, 24 को 2 से काटेंगे तो 12 और 70 को 2 से काटेंगे तो 35। अब आ चुका है 12 बटा 35, यानी कि 12 में 35 का भाग लगाना है। तो हमारा आंसर रहेगा माध्य बराबर 0.34। अगला क्वेश्चन नंबर 4, जिसके लिए हमें बारंबारता सारणी दे रखी है। इसमें हमें माध्य निकालना है, वही जैसा कि हम 3 क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं। x और f तो दिया हुआ ही है, हमें नई टेबल निकालनी है f इंटू एक्स की। तो x देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.8, 9 और f के मान दिए हुए हैं 7, 8, 10, 15 और 10। तो हम f को x से गुणा कराएंगे, यानी कि 7 को 0.1 से गुणा कराया तो आ जाएगा 0.7। कैसा आया, 7 एकम 7 और 1 अंक पहले पॉइंट है तो 1 अंक पहले पॉइंट लगा दिया, यानी कि आ गया 0.7। अब 0.3 को 8 से गुणा कराएंगे, 8 दिया 24 और 1 अंक पहले पॉइंट, यानी कि आ गया 2.4। 5 को 10 से गुणा किया 50 और 1 अंक पहले पॉइंट, यहाँ पे 5.0। 7 को 15 से गुणा किया, 15 सते 105 और पीछे से 1 अंक पहले पॉइंट, यानी कि हो गया 10.5। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब 0.89 को 10 से गुणा कराएंगे तो सबसे पहले 89 को 10 से गुणा करा लिया तो आ गया 890 और यहाँ पे 2 अंक पहले पॉइंट है तो हम यहाँ पे भी 2 अंक पहले पॉइंट लगाएंगे, पीछे से 2 अंक पहले पॉइंट, यानी कि हो गया 8.90। अब हमें fx की जोड़ करनी है और f की जोड़ करनी है। f की जोड़ आएगी 50 और fx की, इन सभी को जोड़ेंगे, यानी कि 0.7 प्लस 2.4 प्लस 5.0 प्लस 10.5 प्लस 8.90। तो ये कैसे आया, 0.7 प्लस 2.4 प्लस 5.0 प्लस 10.5 प्लस 8.90। तो इन सभी की जोड़ जो है वो आएगी 27.5। अब हमें माध्य का सूत्र लगाना है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। fx की जोड़ में f की जोड़ का भाग देना है, यानी कि 27.5 में हम 50 का भाग देंगे। तो 27.5 बटा 50, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 0 आ गया। अब 5 के पहाड़ से इन दोनों को कट कर दिया जाए, 55 25 55 25, यानी कि 275 को 5 से काटेंगे तो आएगा 55 और नीचे भी 500 को 5 से कट करना है तो आएगा 100। अब नीचे जीरो वाली संख्या है तो नीचे जितने जीरो होते हैं उतने ही अंक पहले ऊपर हम पॉइंट लगा देते हैं। तो हमारा माध्य आएगा, नीचे 2 जीरो दिए हुए हैं तो हम 2 अंक पहले पॉइंट लगा देंगे पीछे से, यानी कि आंसर रहेगा 0.55, यानी कि माध्य आया है 0.55।